दो लड़के थे। एक का नाम रोहित और दूसरे का नाम रोहन था। ये दोनों एक ही लड़की रोशनी से प्यार करते थे और रोशनी को भी रोहित और रोहन दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि रोशनी तो रोहित और रोहन दोनों से शादी तो नहीं कर सकती। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए रोशनी ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज़्यादा सुखी कर पाएंगे वह उसी से शादी करेगी। रोशनी ने जब देखा कि रोहित के पास बहुत ही पैसा है और वह एक अमीर घर का लड़का है, तब रोशनी ने रोहन को छोड़कर रोहित से प्यार करने लगी, क्योंकि रोहन एक गरीब घर का लड़का था और उसके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन पायल ने रोहन को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रोहन जब पूछा क्यों, तब रोशनी ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और क्या है मुझे देने के लिए। लेकिन रोहित वह एक अमीर घर का लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेंगे। रोहन ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ रोशनी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी प्यार की खुशी से भर दूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। रोशनी ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है रोहन, मुझे समझने की कोशिश मत करो और एक बात, आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। रोहन ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मेरे पास एक दिन ज़रूर आओगी। ये कहकर रोहन वहाँ से चला गया। 3 महीना बीत गया और उधर रोशनी और रोहित की प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का रोहन, जो रोशनी से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज़ रोशनी की खबर लेने के लिए रोशनी के पास जाता था। इसलिए जाता था कि रोशनी कैसी है, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। रोहन रोशनी के जितनी बार खोज करने के लिए जाता था, रोशनी रोहन को उतनी ही बार अपमानित करके उसे भगा देती थी। फिर भी रोशनी के लिए रोहन का प्यार कम नहीं हुआ था। रोहन रोशनी को पहले जितना प्यार करता था, वह आज भी रोशनी को उतना ही प्यार करता है। ऐसा करते करते 3 महीना और बीत गया। एक दिन रोहित ने रोशनी को एक पार्क में बुलाया और रोशनी सही वक्त पर पार्क में चली आई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे अपनी प्यार की बातें करने लगा। तभी अचानक रोहित ने रोशनी को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएं। रोशनी ने कही, मतलब? रोहित ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। रोशनी ने कही, रोहित तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं शादी से पहले ऐसा काम नहीं करूँगी। रोहित ने रोशनी से बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन रोशनी ने रोहित का एक भी बात नहीं मानी। रोहित ने हर रोज़ रोशनी को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार रोशनी ना कह देती थी। रोहित ने रोशनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार रोशनी ने रोहित को मना कर देती थी। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, वैसे वैसे रोहित ने अलग अलग बहाने बनाकर रोशनी को राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी की वही एक ही बात, शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। रोहित की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते रोशनी को बहुत गुस्सा आने लगी और रोशनी ने रोहित को एक दिन कह ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक़ है तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करो और मैं मना भी नहीं करूँगी। रोहित ने तब कहा, मेरी जानू, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़े दिन बाद मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा।
तब रोशनी ने कही, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहते हुए रोशनी वहाँ से चली आई। इधर रोहन ने हर रोज़ रोशनी की खबर लेता था। एक दिन अचानक रोशनी के मन में रोहन की बात याद आई और वह सोची कि एक बार रोहन की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। तभी रोशनी ने रोहन को कहा, मुझसे प्यार करते हो? रोहन ने कहा, हाँ करता हूँ। रोशनी ने कही, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? रोहन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और तो और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। रोशनी ने कही, बिना कोई तकलीफ़ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो? रोहन ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारे हर दुख को भुला सकता हूँ। रोहन की बात सुनकर रोशनी ने थोड़ा चुपचाप सोची और कही कि रोहन सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और तब तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है ना। और अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लेना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन रोहन मुझे ही मना कर रहा है। रोशनी से बिना कुछ कहे रोहन भी वहाँ से चला गया। रोहन ने रोशनी को रात में फ़ोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और रोशनी भी मना कर दी। तभी रोशनी ने रोहन से कहा कि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे मना नहीं करते, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने के लिए बोल रहा हूँ। फिर शादी से पहले क्यों करता? रोहन की ये बात सुनकर रोशनी बहुत ही हैरान हो गई। वह सोची कि रोहित मेरी लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगे रहे। रोशनी रोहन से कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, बोलो कब और कहाँ आना है। रोशनी की बात सुनकर रोहन खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे कृष्णा होटल पर आ जाना। रोशनी ने कही, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। रोहन ने सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुंच गया और रोशनी को फ़ोन किया। रोशनी ने कही, मैं बहुत जल्दी ही पहुंचने वाली हूँ। तब रोशनी ने रोहन को फ़ोन करके बुलाया और रोहन को लेकर पहले मंदिर ले गई और वहाँ दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश हैं। रोहन ने रोशनी को कहा, देखा, मैं तुमसे कहा था, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन ज़रूर मिलोगी। अगर आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप सभी का प्यार और साथ चाहिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।